अभी डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की ये पंक्ति, विभा की फूटती लौ को तुनक घन रोक लेंगे क्या, महज दो चार तिनके ही प्रभंजन रोक लेंगे क्या। ये पंक्तियाँ अरवल क्षेत्र के आनंद सिन्हा पर सटीक बैठती है, जो अपनी प्रतिभा के बल पर, विभा के बल पर तीसरी बार मुखिया पद पर चुने गए, जबकि इस जाति के एक ही घर वहाँ है। ये आश्चर्यजनक है। और अपनी जो बादल छाया हुआ था अन्य जातियों का, उसको अपनी प्रतिभा से तोड़ते हुए आनंद सिन्हा आज तीसरी बार मुखिया पद पर हैं। बिहारी लाल चैनल के लिए मैं प्रमोद नारायण मिश्र इनका स्वागत करते हैं। आनंद जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपको समाज सेवा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे जगी? जब मैं दिल्ली में था 2008 में, और छत्तीसगढ़ से एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था संवेद शिखर, मैं दिल्ली में उसका ब्यूरो चीफ था। और ब्यूरो चीफ होने के नाते पार्लियामेंट बीट में देखते देखते कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आया। और उसके बाद 2008 के 2 अक्टूबर को मुझे जहानाबाद लोकसभा का यूथ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। उसी से लोगों के बीच मिलते जुलते रहने से मैं एक समय 2010 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विधायक प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बाद धीरे धीरे चुनाव लड़ने की इच्छा प्रबल हुई और मैं 2011 में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में चुनाव लड़ा। और 2011, 2016 और 2021 लगातार तीसरी बार जीत के अपने ज़िले में हैट्रिक कायम किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है आनंद जी, जो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। लेकिन आपने जहां अभी चुनाव जातिवाद पर आधारित होते जा रहा है या हो गया है, इस जातिवाद के धुंध को आपने कैसे साफ किया? समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की नीति। और मैंने महसूस किया कि लोग अब जातिवाद से उब चुके हैं, उन्हें एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए जो समाज के हर एक वर्ग के विकास को आगे बढ़ाए और विकास के पथ पर अग्रसर करे। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिभा तो है, लेकिन ये लोगों का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो काम को भी देखता है कि आपने 3 टर्म रहने से कौन कौन काम किया है, कौन से महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके कारण जनता का आकर्षण आपके प्रति है। पंचायती राज में जो कार्य वर्णित है, जैसे सीधे से जनता से सरोकार होता है, ग्रामीण आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, और मृत्यु के उपरांत कबीर अंत्येष्टि हो या अन्य हो, सड़कें हो, नाली का निर्माण हो, लाइट लगवाने का कार्य हो, कन्या विवाह योजना हो, इन सब योजनाओं को लेके, ये सब जो पब्लिक ओरिएंटेड योजनाएं थी, उस पर मैंने फोकस किया। और समाज के सबसे नीचे तबके का विकास कैसे हो, वो मैं खोज के उनको इस योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया। और चुनाव में तो बहुत सारे अड़चनें आती हैं, लेकिन अंतोगतों मैंने महसूस किया कि जो आप वैसे गरीब गुरबा का काम करते हैं, वो कहीं न कहीं मन में बैठा लेता है कि पुनः मैंने दोबारा निर्वाचन जरूर करूँगा। आधी आबादी को सशक्त करने के लिए आपकी कोई विशेष योजना बनी थी? आधी आबादी को सशक्त करने के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं वर्णित थी, मैं सीधे तौर से प्रत्यक्ष रूप से मैं लाभ पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि मैं पुनः तीसरी बार ये ग्राम पंचायत के मुखिया के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। आनंद जी, आप पत्रकार भी रहे हैं, यह बताइए कि आपकी सफलता के पीछे पत्रकारिता की भूमिका कुछ हद तक रही या नहीं? पत्रकारिता की भूमिका बहुत थी, क्योंकि इसके माध्यम से वैसे लोगों से मिलना जुलना हुआ
वैसे वरिष्ठ नेताओं से, विभिन्न दलों के या समाज के वैसे लोगों से, जिससे मैंने अनुभव हासिल किया कि राजनीति में चुनाव लड़के कैसे जीतना है और समाज सेवा कैसे करना है। इसमें पत्रकारिता की अहम भूमिका रही, क्योंकि लेखनी से जो शब्द उजागर होते थे वो मैं महसूस करता था कि आप वैसे विषय को उठा के जब लिखते हैं तो कहीं न कहीं समाज के 60% लोग इससे लाभान्वित होकर, प्रभावित होकर आपके प्रति एक झुकाव बनता है उनका के कैसे जीतना है और समाज सेवा कैसे करना है। इसमें पत्रकारिता की अहम भूमिका रही, क्योंकि लेखनी से जो शब्द उजागर होते थे वो मैं महसूस करता था कि आप वैसे विषय को उठा के जब लिखते हैं तो कहीं न कहीं समाज के 60% लोग इससे लाभान्वित होकर, प्रभावित होकर आपके प्रति एक झुकाव बनता है उनका। अंत में हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा है कि मुखिया के चुनाव में, पंचायती चुनाव में मुखिया के पद पर अधिक लोग खड़े होते हैं, जबकि कहीं कहीं तो सरपंच के पद ही खाली हो जाता है। ऐसा क्यों? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में मुखिया एक ऐसा पद है जिसमें राजस्व डायरेक्ट ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के सहभागिता से होता है। तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि विकास के लिए कोष का अन्य पदों की तरफ भटकना नहीं पड़ता है। ग्राम पंचायत के पास शक्तियाँ होती हैं, वो योजना बना के ग्राम सभा में लेके और उस योजना पर सीधे कार्यान्वित करता है, जिससे ग्राम पंचायत के मुखिया के पद के लिए अधिक से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं। जहाँ तक सरपंच की बात रही, सरपंच न्याय प्रक्रिया का एक प्रणाली है। ये बिहार में ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, अन्यथा दूसरे स्टेट में सरपंच ही मुखिया होता है, मुखिया ही सरपंच होता है। और दूसरे स्टेट में, अभी तो बिहार में पंचायती राज विभाग 2006 के अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान सरकार सारे पावरों को सीज़ किए हुए है, जबकि अन्य राज्यों में सरपंच बहुत पावरफुल होता है, मुखिया बहुत पावरफुल होता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से गुजारिश करूंगा कि पंचायती राज अधिकार नियम में वर्णित 29 विभाग को सीधे पंचायत को सौंपने का काम किया जाए, क्योंकि पंचायतों का जब तक अपना कैडर, कोष, कार्यालय और कर्मचारी नहीं होगा तो गांधी जी का सपना और पंचायती राज व्यवस्था का सपना साकार होना मुश्किल होगा। आनंद जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, दर्शक को इससे फ़ायदा होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।